तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ऐसा सच नहीं होता, बट वेरिकोसील आपकी फर्टिलिटी छीन लेती है, बस इसी वजह से उससे डर लगता है, इसके अलावा और कोई दिक्कत। पेशेंट की क्वेरी थी कि वेरिकोसील और वेरिकोज वेन्स में फ़र्क क्या है। तो सिंपल सी बात है, दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों में वॉल्स खराब होती है। वेरिकोसील जो होता है वो आपके स्क्रोटम के अंदर होता है, स्क्रोटम के अंदर जाने वाली वेन्स में होता है, और वेरिकोज वेन्स कहीं पे भी हो सकता है, वो आपके काफ मसल्स में हो सकता है, आपके फोर आर्म्स में हो सकता है, या फिर आपके किसी भी अदर पार्ट में, लेग में या आर्म में, कहीं पे भी हो सकता है वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स के साथ बेसिकली जो दिक्कतें हैं वो अलग आती हैं, और वेरिकोसील के साथ दिक्कतें अलग आती हैं। वेरिकोज वेन्स के साथ आपको पेन हो सकता है, वॉल्स उसमें भी ख़राब होती हैं, वेरिकोसील में भी वॉल्स ख़राब होती हैं, वहाँ पर ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो उसका कलर ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर स्टेगनेंसी आ जाए, जहाँ पर रिफ्लक्सिस क्रिएट होने चालू हो जाए, जहाँ पर फूलना स्टार्ट हो जाए वेन का, इलास्टिसिटी खोना चालू कर दे, वहाँ पर वो दोनों सेम चीज़ ही देते हैं। दोनों में दर्द हो सकता है, वेरिकोसील में भी दर्द हो सकता है, वेरिकोज वेन्स में भी दर्द हो सकता है। वेरिकोज वेन आपकी जो बेसिक सिम्टम है कि वो आपकी फर्टिलिटी छीन सकती है, बट वेरिकोज वेन्स आपकी फर्टिलिटी नहीं छीन सकती है। वेरिकोज वेन्स जो होती है वो बेसिकली आपको दर्द देंगी, दिक्कत देंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको इतना बड़ा कोई मेजर इशू नहीं देती जिससे आपको दिक्कतें और ज़्यादा महसूस हो। अगर आपकी पूरी लेग में वेरिकोज वेन्स हैं तो वो तो डेफिनेटली आपको दिक्कत देगी, बट वेरिकोसील में जो दिक्कतें होती हैं वो आपके टेस्टिस से जुड़ी हुई दिक्कतें ज़्यादा आ जाती हैं। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ऐसा सच नहीं होता, बट वेरिकोसील आपकी फर्टिलिटी छीन लेती है, बस इसी वजह से उससे डर लगता है। ऐसा दोनों में जो दिक्कतें हैं वो दोनों में कॉमन ही मिलती है, दर्द दोनों में कॉमन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इफ़ेक्ट अलग अलग होता है, जैसे कि थ्रोम्बोसिस बाद में वेरिकोज वेन में क्रिएट होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग इश्यूज आ जाते हैं आगे भी। तो ऐसा अगर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बात करें कि वेरिकोज वेन्स और वेरिकोसील का क्या होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से जो होना चाहिए वो नॉर्मल दोनों का एक जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम ही दिक्कतें हैं, सेम ही प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बट वो बॉडी का पार्ट अलग हो जाता है, और वो टेस्टिकल्स के अंदर, या जैसे मैं बोलूँ कि स्क्रॉटम के अंदर वो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दोनों का अगर मैं बात करूँ कि वेरिकोज वेन्स और उसमें दोनों में दवाइयाँ सेम से ही चलती हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो हम कोई भी आयुर्वेद या कोई भी होम्योपैथ जो आपको मेडिसिन देता है वो बेसिकली आपकी वेन्स को खोलने के लिए दे रहा है, उसमें से ब्लड फ्लो को बेटर करने की दे रहा है। तो यहाँ पर एक बॉडी के पार्ट को मिल रही है या दूसरे बॉडी के पार्ट को मिल रही है, ऐसा नहीं होता। अगर वो आपको वेरिकोज वेन्स के लिए भी दे रहा है तो भी पूरी बॉडी पे जा रहा है, अगर वो वेरिकोसील के लिए भी दे रहा है तब भी पूरी बॉडी पे लग रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई मेडिसिन आपको कोई भी फिजिशियन वेरिकोसील में वेरिकोज वेन्स की दे रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, या वेरिकोज वेन्स की आपको मेडिसिन वेरिकोसील में दे रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, या कुछ भी ऐसे माइंड में कोई भी थॉट है तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।